बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से मुख्तलिफ अहम खबरें और मुख्तसर तज़किया। नाज़रीन, भारत ने जो 4 रोज कबल एक झूठा ड्रामा मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान का इलाका था जिस पे नजायज कब्जा किया हुआ है, अपना ये बात कन्फर्म हो गई कि उनका इंटेलिजेंस फेलियर है। वो भारत को, पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि वो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार रहे। शायद वो ये भूल गया है कि पाकिस्तान तो हर वक्त जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान एक एटमी पावर है और इसके पास दुनिया के लेटेस्ट मिसाइल है। एक तरफ तो भारत का सोशल मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, उधर लगड़ बगड़ चमचे करते जैसे पाकिस्तान में भी हैं, हरदा सराई कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नाक को चने चबा देंगे, इस किस्म की फजूलियत बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के मिसाइलों पर पूरा भारत निशाने पर है, किस जगह किस वक्त अटैक करना है, सुबह की रोशनी में कहां अटैक करना और अंधेरे में कहां करना है। इसके लिए एयरफोर्स के हमारे पायलट जवान अपनी पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और मिसाइल की कहां करना है ये इसके लिए तैयार है। अब भारत में नरेंद्र मोदी ने जंग के बुलंदवा बाले दावे तो कर लिए, पाकिस्तान को कोई चॉकलेट समझता के खा लेगा। अब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रहा है ना। जंग एक हल्के कह रहे हैं कि भारत हल्का फुल्का मकबूजा पाकिस्तान के कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तानिया में छेड़खानी करेगा। यकीनन पाकिस्तान बड़ी लंबी जंग नहीं लड़ सकता वसाइल की वजह से, लेकिन मुख्तसर जंग में पाकिस्तान भारत पर हर सूरत में हावी होगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की नेवी अपनी तो दुनिया पर अपनी कामयाबी का, अपनी बहादुरी का, अपनी हिकमत अमली का लोहा अपना चुकी है। ये बात कतई नजर के भारत के पास फौज की 5 गुना ज्यादा तादाद है, एमुनेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एमुनेशन फौज नहीं, एक एटमी पावर है। अगर लंबी जंग होती है तो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एटम बम बनाया गया था। पाकिस्तान एटम बम से बहुत पहले 2047 में बन गया था। जंग अच्छी चीज नहीं, लेकिन भारत जो पाकिस्तान में ना दहशतगर्दी से बाज आता है, ना दुनिया में हजार सराई से बाज आता है, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कह रहा था कि मैं पानी बंद कर दूंगा, इसके मुकाबले में उसने जेलम में पानी छोड़ दिया। वो कि उसमें सैलाब का दर्जा खतरा नहीं है, लेकिन एक जंगी जुर्म का इतराफ कर चुका है भारत, एक जंगी जुर्म का इतराफ कर चुका है ना। जंग होती है या नहीं होती ये तो एक दोनों को जरूरतदा है। मैं पाकिस्तान के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस गार्बन वजीर खारजा हैं, इसहाक डार साहब, उनका एक बयान पढ़ के सुनाता हूं। ताजुब है कि हमारी अक्ल पे कितना पर्दा पड़ गया है। हम इंतकाम और पैसे की हवस में मुल्क की मफाद को भी नजरअंदाज कर जाते हैं। सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं, होते रहेंगे। ये काम सारी उम्र जब तक जमहूरियत रहेगी। ये कहते हैं इसहाक डार साहब के भारत के साथ हालिया कशीदगी कम करने के लिए, भारत के साथ हालिया कशीदगी कम करने के लिए इस्लामाबाद की कोशिश जारी है और हमसाया मुल्क से इस सिलसिले में मुतल्लिक एतमाद में लिया जा रहा है। इस हुकूमत की अकल पर ही मातम किया जा सकता है। पूरी कौम तो भारत के खिलाफ जंग की सूरत में पाकिस्तान के साथ है, लेकिन क्या मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की मुंतखब नुमाइंदा है? आंसर नो। क्या अवाम ने आपको मुंतखब किया? नहीं। आप इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि भारत के साथ इस्लामाबाद बाग यानी कि नवाज शरीफ चूंकि दरीना दोस्ती है, उनकी शादियों में आते हैं, सदन जंदाल भी आते हैं, बगैर वीजे के दुबई भी मरी भी चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी गैर संजीदगी देखें। इस मुल्क में सबसे कम मकबूल जमात मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त इख्तिदार में है, एक मुल्क का नहीं, पाकिस्तानी दुनिया का एक पॉपुलर नाम जिसने वर्ल्ड कप जीता, बानी पीटी, इमरान खान, भारत से बात करें। लेकिन इमरान खान की बहन अलीमा खां और उनकी दीगर बहनें अलीमा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और उनके सियासतदानों को डयाला जेल में अदालत के हुक्म के बावजूद जेल मैनुअल के मुताबिक उनसे बात नहीं कराई जा रही।
इनकी अकल के मातम ही हो सकता है ना। और भाई कौम तो इस मुल्क में भारत के खिलाफ जंग में तैयार है, क्या आप कौम के साथ हैं? नहीं, कौम आपके साथ नहीं है। जो 3 सालों में आपने जिन जिन औरतों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, उमर चीमा, आजम सवाती, यास्मिन राशिद, अरशद शरीफ शहीद, दर्जनों सहाफी, ये सारी एक चार्जशीट अपनी जगह है, लेकिन जंग के इशू पर है। लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक बंदा जिसकी मुल्क में 80 से 90% मकबूलियत है, जिसकी एक आवाज, एक इंटरव्यू BBC को दे दे, अल जजीरा को दे दे, अमेरिकन किसी को टीवी इकोनॉमिस्ट को दे दे, तो पूरी दुनिया उसकी आवाज सुनती है। इमरान खान की तस्वीर पर पाबंदी है, लेकिन मोदी और इंडिया जो बदतमीजी बेखुदगी करता है, सारा पाकिस्तान मीडिया उसको चला रहा है, लेकिन इमरान खान को नहीं चला रहा। इनका इस मुल्क के साथ सिंसियर होने का जो है, इसका फैसला आप करें। शर्म मगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक वजीर कहता है कि भारत को जेलस है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान तो गुडो गुडे कर्जों की दलदल में फंस चुका। हमारी तो 7 नस्लें भी तुम्हारा लिया हुआ कर्जा उतार नहीं सकती। एक वजीर कहता है भारत जेलस है, वो तुम मैंने तो। और दूसरी तरफ वजीर खजाना औरंगजेब साहब, हमारे भाइयों को लगता है हमने चीन से दरख्वास्त की है 1.4 अरब डॉलर यानी 110 अरब युआन की दरख्वास्त की है कर्जा लेने की। तो लिहाजा तुमने तो हाँ खुद तरक्की की है। पिछले दिनों में दुबई में एक बहुत बड़ी डील होने लगी थी, अरबों रुपए की, पैसा भी बैरून मुल्क जाना था, लेकिन अचानक वो काम रुक गया। ये कौन करा रहा था? एक वजीर। किसके साथ करा रहा था? ये कहानी फिल सही, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की फौज भारत को जवाब देने के लिए तैयार है। एक लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत अवाम की हिमायत के बगैर आई थी, अवाम के वोटों पर डाका मारा गया था, इनकी मकबूलियत खत्म हो चुकी थी, इकॉनमी चल रही नहीं थी, खारजा पॉलिसी नाकाम थी, इसलिए जंग का हवा दी जा रही है। और नरेंद्र मोदी की सुल्तान राई वाली बढ़के और उनका मीडिया गलीज गुफ्तगू करता है। इतनी हिम्मत है तो भाई कर लो अटैक। पाकिस्तान के लोग सोए तो नहीं हुए। एटम बम मैंने गुजारिश किया है, पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एटम बम बनाया था। एटम बम नहीं चलाना चाहिए, ये कोई मजाक थोड़ा एटम बम चलाना। लेकिन जब तुम जंगी जराइम करोगे, सिंतास मुआहदा जो जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उसकी वायलेशन कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? खैर, इसमें तो नाकामी है। हमारे वजीर आज़म ने एक अच्छा कहा कि हम गैर जानबदाराना तहकीकात करा लेते हैं, भारत को ऑफर की। क्योंकि भारत क्यों नहीं कराएगा? इसलिए नहीं कराएगा कि वो उनका सिक्योरिटी फेलियर है। मकबूजा कश्मीर में शायद ही घर हो जिसमें किसी बच्ची के साथ ज्यादती ना की हो, किसी घर का ऐसा शख्स ना हो जहां घर से नौजवान बच्चे का जनाजा ना हो। भारतीय फौज के मजालम की दास्तान है। उधर दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी ना हक इंसान का कोई मोमन मुसलमान मान ही नहीं सकता। लेकिन भारत जो है, RSS के गुंडे तुमने पाले, बदमाशी तुमने की, अकलियत के हकूक आपने खत्म किए, मुसलमानों के साथ जुल्म आप कर रहे हो, अब जंग की धमकी दे रहे हो। क्या फलस्तीन समझा हुआ है? दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जान के ये शोशा छोड़ा गया है जंग का, क्योंकि अमेरिका ईरान को सबक सिखाना चाह रहा है, पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाह रहा है। इंटरनेशनल साजिशें होती रहती हैं, लेकिन मेरी अपनी हुक्मदारों से गुजारिश है, अवाम जंग में आपके साथ है। सोचो क्या आप अवाम के साथ हो? अगर आपके साथ हो तो भानी पीटीए 300 मुकदमा में क्यों गिरफ्तार है? क्या जुर्म किया है? वो आज से 3 साल पहले इमरान खान पर 10 मुकदमे करके दिखाओ। नहीं, आप भी अवाम के साथ खड़े हो। ये अवाम आपकी है, आप एस्टेब्लिशमेंट हम में से है, हम एस्टेब्लिशमेंट में से है। ये फासले चंद नादान लोगों की नाहली नलायकी और ताकत के तकब्बर की वजह से फैल रही है, इसे रोको। लेकिन मैं बता दूं, हुकूमत चाहे किसी सियासी जमात की हो, तरीके इंसाफ की हो, जो एक हकीकत है, नवाज शरीफ की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पाकिस्तान का जहां आएगा, पाकिस्तान का बुजुर्ग बच्चा एक प्लेटफॉर्म पे होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब तो आ जाते हैं कि पाकिस्तान से भारत बच नहीं सकता। खुद भारत के एक वजीर आला ने कहा है इंटेलिजेंस फेलियर है, भारत पाकिस्तान में हमले की गलती ना करे, पाकिस्तान ऐसा सबक सिखाएगा कि वो
अपना जो तरक्की का दावा है खोखला हो जाएगा। एक आदमी कमजोर होता है, उसके पास पैसा कुछ नहीं होता, बड़ी कसम पुरसी से हालात गुजारता है, इलाके में सैलाब आ जाता है, सारा गांव भागता है, कोई अपने बच्चों का जेवर इकट्ठा करता है, कोई पैसे इकट्ठा करता है, कोई कोठरी बनाता है, कोई सामान जोड़ता है, कोई उल्टा पुल्टा सामान होता है। गांव का एक बुजुर्ग छत पे मुस्कुराता रहता है, गांव वाले कहते हैं ओए तेनू की हो गया, पूरा पिंड च सैलाब आ गया, हर घर डुब गया, तबाह बर्बाद हो गया, ते तेनू इत्थे तू मजाक कर रहा, हस रहा, तू अपना समान समेट ते नस। उन्हें क्या गरीब होंदा ते मजा ही अज आया, मेरे को है कि मेरा बचा रहा है। तो पाकिस्तान की माशी हालत तो ऐसी है, 98% लोगों के पास तो खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं, बिजली देने के लिए नहीं। किसानों का जो हाल किया, इस दफा ये इलेक्शन में जाएं तो सही, जो किसान इनको जूते मारेंगे, जूते नहीं मारने चाहिए, लेकिन इनकी हरकत है मौजूदा हुक्मरानों की। खैर नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान पर वजीराबाद में हमला हुआ, बानी पीटी इमरान खान पर, जिसको सबको पता है किसने हमला कराया, और इमरान खान को गोलियां भी लगी। उसको मैं खुद, मेरे सामने 3-4 दफा उनका इमरान खान का वेंडिंग चेंज हुआ। उसका इंसादात दहशतगर्दी का उस मुल्ज़म नवीद को 2 बार सजाए मौत दी और कहा कि जो जख्मी हुआ था, यानी कि बानी पीटी इमरान खान, उन्होंने फैसले में लिखा है कि वो बार बार पेश नहीं हुआ, शर्म से डूब मर जाना चाहिए हम जैसे लोगों को। और डयाला जेल में बंद है 21 माह से, 300 मुकदमात हैं। जज साहब आपकी अकल नहीं, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता हमला किसने कराया? परवेज लाई वजीर आला था, दरख्वास्त देने के दरख्वास्त नहीं दी गई, थानेदार गायब हो गया, डीपीओ को उठा के ले गए, और ये पहले उसके बशोशा छोड़ा गया। आप जाती दुश्मनियों में मुल्की मफाद को तरजीह करते हो, बात बानी पीटी इमरान खान की नहीं, वो तो एक हकीकत है, इसे माने ना माने, कोई माने ना माने, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को नागवार लगे, किसी को उसके नाम से चिड़ो, किसी को उसकी तस्वीर से चिड़ो, किसी को उसकी मकबूलियत में, आवाम में उसकी चाहत खड़ी हो, लेकिन वो हकीकत है। उसके बगैर आप जंग में जाएंगे तो याद रखें नुकसान करेंगे। इमरान खान की रिहाई इस वक्त मुल्की मफाद में है, क्योंकि वो वाहिद शख्स है जो पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में, चारों सूबों में, शहरों में, कस्बों में, देहातों में आवाम को यकजा कर सकता है। आवाम सिपत सलारों के पीछे खड़ी होगी, लेकिन सिपत फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को भी आवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला करना होगा। अब दूसरी तरफ इमरान खान का अल कादर यूनिवर्सिटी, जिसमें गरीब आदमी पढ़ते थे, मलक रियाज से एक अहम शख्सियत वजीर ने डील कराने की कोशिश की दुबई में, मामला तय भी हो गए, लेकिन वो मामला किसी पंजाब की अहम शख्सियत की बजाय वक्ती तौर पर रुक गए। अब तहकीकात आ गई, वजीर आजम ने भी कह दिया। अब भारतीय जंगी जुनून पाकिस्तान की एयरफोर्स के आगे बेबस हो चुका है। वो जान चुके हैं कि पाकिस्तान के मजाइल और पाकिस्तान के जहाज और पाकिस्तान की फौज ने अपने निशाने पर रखा हुआ है। एक तरफ भारत ने जंग की गलती करनी है, फिर वो गलती करने की पोजीशन में ही नहीं रहेगा। अगर वो स्ट्रेटेजी है कि लंबी जंग खेले पाकिस्तान के, क्योंकि वसाइल इतने नहीं, तो फिर एटम बम की मैंने गुजारिश कर दी है। ना दूसरी तरफ नहायत अदब एहतराम से इमरान खान को बाहर आए बगैर मुल्क एक पेज पे नहीं आ सकता। अगर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए दिल्ली में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस कराते हैं, पाकिस्तान में बड़ी सियासी जमात तो एक ही है जो पीटीआई है, जो पंजाब में भी वादे अक्सरियत से है, सिंध में भी, बलोचिस्तान में भी, केपीके में भी, गिलगित बल्तिस्तानिया में, कश्मीर में भी। ये तो फार्म 47 वाले हैं। फार्म 47 वाले नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इनकी मजबूरियां हैं, स्टील का काम मुश्तरका है। नवाज शरीफ को कहते हैं आओ आओ, नवाज शरीफ बेवकूफ है आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इलेक्शन हारने वाले शेखुपुरे से कहते हैं नवाज शरीफ करोड़ों लोगों का हीरो है। हीरो कभी था, बार बार डील करके। इस वक्त हीरो एक ही है, जेल में बंद, जिसे आप हर हाल में जेल में बंद। उसका कसूर क्या है? उसने एस्टैब्लिशमेंट की डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया। उसका कसूर क्या है? वो कहता था कि अदारों को मजबूत करूंगा, शख्सियात को नहीं। वो कहता था पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाऊंगा, अवाम का मैंडेट दो, दलिया को दाद करो। आपने 26वीं तरमीम से लेकर सहाफ़ियों तक, अरशद शरीफ से लेकर हर सहाफ़ी पर, यहां तक कि सबसे ज्यादा तकलीफ के बाद अल्लाह बादशाह तकलीफ हुई है
असद तूर और 5-6 और सहाफियों की कि उनके फैमिली के अकाउंट बंद कर दिए गए। FIA के वजीर दाखिला साहब, DG साहब और दीगर यहां जिसने भी किया, मुझे बता दें पाकिस्तान में यह कानून कहां लिखा है कि किसी का बगैर जुर्म के उसकी बीवी का, बच्चों का, और जहां वो ज़कात के पैसे भेजते वो अकाउंट बंद कर दे। आपने भाग जाना है। सही अलीमा खान ने कहा था ये पहला जहाज पकड़ के मुल्क से भाग जाएंगे, हम यहां पाकिस्तान की सलामती के लिए रहेंगे। आपने मुल्क को इंतकाम की आग में सरकारी वसाइल का पेट्रोल डाल के जो आग लगाई है, इसका जवाब तो आपको देना ही है। लेकिन ये जंग के मामले में दूसरी तरफ नाज़रीन, हमारे दोस्त नदीम अफजल चंद का कहना है वज़ीर इत्तलात थाम ताड़ड़ तो खुद इलेक्शन हारे हुए हैं, इनकी बेतुकी बातें नहीं सुननी चाहिए, ये फार्म 47 के MNA हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं समझ लिहाजा ये तो इलेक्शन नहीं जीते, इनके पीछे क्या आएगा। और नवाज शरीफ अपने हल्के में नहीं जीते, वहां यास्मीन राशिद जीती थी, तो इनके लिए तो कौम आपके पीछे नहीं आएगी। हाँ, कौम पाकिस्तान के लिए जानो माल देगी, और यही सच है। दूसरी तरफ नाज़रीन, खुद इरफान शेख साहब, कैसर शेख साहब है मुस्लिम लीग, उसने तो हुकूमत की लुटिया ही डबो दी। खैर पहले क्रेडिबिलिटी पहले भी जीरो है, ना आवाम ने वोट दिया, ना लोगों ने इस फार्म 47 के साथ आरोप को अगवा किया गया, किसी को गन पॉइंट पे लिया गया, किसी का बच्चा अगवा किया गया, किसी को मारा पीटा गया, झूठी हुकूमत बनाई गई। और पीपल्स पार्टी और इनकी जो बिलावल भट्टो की सुल्ताना वाली तगड़े, ओ मैं नहर नहीं बनन देंगा चौधरी, सिंध का पानी है, बालत तुम्हारे ने पैदा किया। उन्होंने कैसर शेख पुराने पॉलिटिशियन है, अच्छे आदमी, उन्होंने कहा जहां तक नहरों की बात है वो तो बन रही हैं, बनेगी नहीं। और पीपल्स पार्टी कभी भी हमसे अलग नहीं होगी, क्योंकि सदर, चेयरमैन, सेनेट, डिप्टी स्पीकर इनके हैं। 2 सूबों में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी को भी पता है अगर वो अलग नहीं हो सकते, उन्हें पता है वो अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है इसके बाद कोई हुकूमत नहीं रहेगी और नए इलेक्शन होंगे। नए इलेक्शन होंगे तो इमरान खान 80-90% आएगा, ये इनकी हकीकत है। सिर्फ सियासी जमात बड़ी जो 4 सूबों में कूदना, वो PTI है। इस हकीकत से अगर किसी को चिढ़ है तो मैं क्या करूं, ये तो अवाम की राय है, ये अवाम की राय। अगर 80-90% मकबूल नवाज शरीफ होता तो मैं उनकी देता। कभी जुल्फकार अली भट्टो भी मकबूल लीडर थे। अब मुझे तो सच ही कहना होगा, भारत के साथ नाज़रीन ये मैंने बता दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को 631 दिन हो गए हैं, जो जमात, जो मुल्क की अवाम अपने लीडर का जेल में एक एक दिन गिले, वो उस पर होने वाले कातलाना हमले, उस पर होने वाले 300 झूठे मुकदमत, उसके बीवी बहनों के मुकदमत, उसकी पूरी लीडर के मुकदमत को कैसे भूलेगी। इन सब अफसरान के बारे में, इमरान खान के हुक्म पर मैं 2 लोगों को जानता हूं जो फरिश्त बना रही है किस किस अफसर ने PTI के साथ मजालिम किए, इन्हें तो जवाबदेह होना ही होगा। नाज़रीन ये वो हकायक हैं जो मैंने आपके सामने रखे। नाज़रीन लिहाजा अब हुकूमत को चाहिए कि इन हकायक की चश्मपोशी से बच जाए। शहजाद अकबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने कहा कि पंजाब की अहम शख्सियत इस्लामाबाद गई और पिंडी से मुलाकात की। मैं जान के कुछ बातें सेंसर करता हूं क्योंकि दूसरों का एहतराम करने में कभी अपनी इज्जत में कमी नहीं होती। उन्होंने कहा कि बड़ा खूबसूरत बात की। दूसरी तरफ हमारे दोस्त हबीब अकरम, और मेरी अपनी ज़ाती राय है, वो कहते हैं शायद नई दिल्ली में बुलाई जाने वाली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भारत के अहम तरीन चाल है। इसके जरिए मोदी हुकूमत को अपनी हुकूमत को इंतहाई इकदाम के लिए सियासी मैंडेट हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होना मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफात बहुत ज़ातियात से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ज़ाती और अखलाकी और कानूनी हदूद फलांग चुके हैं। इमरान खान को जेल में रखने और बेबुनियाद मुकदमात में उलझाने पर PTI के साथ इम्तियाजी सलूक भारत जैसी सियासी यकसोई का होना मुश्किल कर दिया है। नहीं, ये चंद लोगों की जिद है हबीब अकरम साहब, मैं जानता हूं कि इनकी जिद, ये जिद का तकब्बर टूटेगा, इसे गिरना है। मैंने नदीम अफजल चंद की भी बात बता दी, आपको औरंगजेब की तरक्की भी बता दी। सहाफियों के अकाउंट जो मुंजमद किए गए हैं, मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, तुम्हें जवाब देना होगा। शहीद अरशद शरीफ हो, उस्मा नमान हो, अकबर बाजवा हो, हबीब अकरम हो, खरून रशीद साहब हो, जफर हलाली साहब हो,
सदीक जान हो, जमील अजहर हो, या और सैकड़ों सहाफ़ी हो, या आरिफ हमीद भट्टी हो, हम सब अपने साथ होने वाली ज्यादतियां भूल जाएंगे, लेकिन कुछ हदूद आपने क्रॉस की हैं। यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। जहां जहां कोई वजीर आज़म बैठा है, कोई सरकारी ओहदे पर बैठा है, अपने पीछे नेम प्लेट पटे, उनसे पहले कई आए और कई चले गए, और कईयों को चेहरा छुपाने के लिए पाकिस्तान में जगह ही नहीं मिली, और वो बैरून मुल्क इज लाइक जस्टिस फाइजी, चीफ जस्टिस फाइजी साहब कहाँ है? वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में किसी कॉफी शॉप में जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मकबूल जमात तरीके हिसाब से बल्ले का निशान छिना। चीफ इलेक्शन कमीशन सलमान सिकंदर, जो भी नाम है, उसको बोलो लाहौर में रीगल चौक पर खा सकता है। तुम बदनसीब हो, तुमने हुकूमत ले ली, सरकारी ओहदे ले लिए। इसीलिए कहते हैं कि छोटा आदमी जितनी मर्जी बड़ी सीट पे उठा दे, उस सीट का मुकाम कम हो जाता है, बोना लगता है। तो लिहाजा बोनों को हुकूमत देकर भारत से जंग के सोचने की बजाय अवामी मैंडेट की तरफ आए। भारत से हम निबड़ लेंगे। जेल में जो उसने पानी छोड़ा वो भी जंगी जराइम है। अगर उसने पाकिस्तान का पानी रोका तो पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की नेवी भारत को जवाब देने के लिए तो एक हो सकती है, लेकिन उनके साथ होने वाले मजालिम पर सबको जवाबदेह होना होगा। एक एक किसने कहा कितना माल छुपा रखा है, इस दिल में सब राज छुपा रखे हैं। अच्छा वक्त आएगा जब कानून की हुक्मरानी होगी, क्योंकि अगर आपका जुल्म मैं नहीं मान सकता, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला का हुक्म है कि जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जहाद है। जहाद तो जहाद ही है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।